एवरीवन, मैं गुंजन डीगो की तरफ से आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ये चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम से आपके कम से कम 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 3 क्वेश्चंस यानी कि 9 मार्क्स आपको एनिमल किंगडम चैप्टर दे देगा। ठीक है, पूरा चैप्टर ये रट्टाफिकेशन का है, पूरा चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें ये सारी चीजें लर्न करनी है, ज्यादा कुछ समझने का है नहीं चैप्टर के अंदर, तो ये इजिली हमें मार्क्स दे देगा चैप्टर दैट इज द एनिमल किंगडम। ठीक है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद द कॉर्डेट। तो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर कॉमन फीचर क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विद द गिल स्लिट्स, या फिर वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर कॉमन फीचर क्या है कि इन दोनों के पास क्या होते हैं, फेरिंग्स क्या होती है, फेरिंग्स जो होती है उनके फेरिंग्स के पास क्या होता है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर जो कॉमन फीचर है वो क्या है कि फेरिंग्स के पास क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होती है। ठीक है, और हेमिकॉर्डेट का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हमारे ये हेमिकॉर्डेट है, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ प्रोबिसिस, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोबिसिस। और ये बीच वाला पार्ट कौन होता है, दैट इज अ कॉलर। और ये नीचे वाला पार्ट कौन होता है, दैट इज अ ट्रंक। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें भी हमें याद रखनी है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर। तो हेमिकॉर्डेट के अंदर जो, तो ये बीच में रखे जाते हैं। हेमिकॉर्डेट्स आर द मिडल ऑफ द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, वी नो, है ना। तो इसके अंदर जो हमारे हेमिकॉर्डेट्स आ जाते हैं उनकी बॉडी को 3 उसमें बांटा गया है, प्रोबिसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, और हेमिकॉर्डेट्स तो कॉर्डेट्स के अंदर कॉमन फीचर क्या है, दैट इज अ फेरिंग्स। फेरिंग्स किसके साथ होती है, फेरिंग्स इज विद द गिल स्लिट्स। तो ये कॉमन फीचर हो गया हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है क्या है इसके अंदर कि ऑल द पाइसेस हैव अ गिल्स कवर्ड बाय द ओपर्क्यूलम, या फिर ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, कि सभी रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो ये गलत है ये, क्योंकि हमें पता है क्रोकोडाइल इज आल्सो द पार्ट ऑफ द रेप्टाइल और उसके पास क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। ठीक है, सभी साइक्लोस्टोम्स के पास जो होते हैं जॉज नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स नहीं होते, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें करेक्ट ही बताना है। तो साइक्लोस्टोम्स के पास क्या नहीं होते, उनके पास जॉज नहीं होते हैं। ठीक है, और उनके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी हैविंग अ मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद द फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फाइलम। तो कौन सा फाइलम के अंदर ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनके पास के मेशवर्क ऑफ सेल्स यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम को रखा गया है, दैट इज योर पॉरीफेरा। वो कौन है हमारा, सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा है। ठीक है, तो कौन सा एनिमल है दैट हैविंग अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मेशवर्क ऑफ सेल्स है और इंटरनल कैविटीज जो होती है वो फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स से कवर्ड होती है, या कोआनोसाइट सेल्स से कवर्ड होती है, तो वो कौन है हमारा, दैट इज अ पॉरीफेरा। ठीक है, तो सेलुलर एनिमल्स तो हमारे कौन है, पॉरीफेरा ही है। ठीक है, आगे क्या है, अ जॉलेस फिश विच ले एग्स इन द फ्रेश वाटर एंड हुज एमनोसिट्स लार्वे आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। तो वो कौन सा जॉलेस फिशेज है, जॉलेस फिशेज है जो एग देती है फ्रेश वाटर के अंदर और उसके जो लार्वा होते हैं वो ओशियंस के अंदर चले जाते हैं आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस। तो कौन है इसके अंदर जॉलेस फिश, दैट इज अ माइक्सीन, पेट्रोमाइजन। ठीक है, तो कौन है, दैट इज अ पेट्रोमाइजन। ठीक है, तो पेट्रोमाइजन जो है ये एग को ले करती है किसके अंदर, इन द फ्रेश वाटर एंड आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस तो उसके जो लार्वे होते हैं वो किसमें चले जाते हैं, ओशियंस के अंदर, ओशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो पेट्रोमाइजन गिव द एग इन द फ्रेश वाटर। और ये कैसे फिश है, इट इज अ जॉलेस फिश। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, द टेक्सोन रिप्रेजेंटिंग द बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन स्पीशीज। वो कौन सा टेक्सोन है जिसके अंदर फ्रेश वाटर और मराइन स्पीशीज दोनों होती है। ठीक है, नाइडेरिया, टीनोफोरा, एकाइनोडर्म्स, या फिर सिफेलोकॉर्डेट। तो कौन से टैक्सोन है जिसके अंदर फ्रेश वाटर और मराइन स्पीशीज दोनों, तो दैट इज अवर नाइडेरिया। क्योंकि नाइडेरिया के अंदर ही हमारा कौन आ जाता है, हाइड्रा आ जाता है। नाइडेरिया के अंदर ही कौन आ जाता है, हाइड्रा। और हाइड्रा हमें कहाँ मिलता है, हाइड्रा इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, और हाइड्रा हमें कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है। ठीक है, तो वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों स्पीशीज को रखा गया है, तो दैट इज द नाइडेरिया, क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रा है वो कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम। वो कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, अर्थवर्म, पिनवर्म और टेपवर्म। ठीक है, तो टेपवर्म तो हमारा कौन है, ये प्लेटी एलिमेंथस से बिलोंग करते हैं क्योंकि वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। और अर्थवर्म तो जो है वो हमें कहाँ से बिलोंग करता है, एनालिडा से, तो ये सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। मलेरियल पैरासाइट, अमीबा और मॉस्किटो, तो ये भी अलग हो गए। ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और ये अलग उससे बिलोंग करेगा। स्पॉन्जेस, सी एनेमोन और स्टारफिश ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टारफिश हमारा एकाइनोडर्मेट है,
सी एनिमोन हमारा ये नाइडेरिया है, और ये स्पॉन्जेस हमारा पॉरीफेरा है, तो ये भी अलग अलग फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं। तो लास्ट वाला यही होगा, दैट इज अ प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लॉकस। ठीक है, तो यही एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे कौन है, दीज आर द जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके पास। तो जॉइंटेड लेग्स होते हैं तो दे ऑल आर बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ऑल आर बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ड्यू टू हैविंग द जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया के क्या फीचर होते हैं, तो पता है रेप्टिलिया के अंदर क्रीपिंग एनिमल्स को रखा गया है, रेंगने वाले एनिमल्स को रखा गया है, स्नेल्स स्नेक वगैरह रेप्टिलिया का पार्ट है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अ बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। तो इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, और कॉर्निफाइड स्किन होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। ठीक है, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि रेप्टिलिया की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन्स होती है, इनके पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है ना, सांप यानी कि जो स्नेक होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेप्टिलिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स इसमें कोई एक्सेप्शंस लाई नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हम रेप्टिलिया के अंदर देखें, तो रेप्टिलिया के अंदर क्या होगा, है ना, तो हमें पता रेप्टिलिया रेप्टिलिया के अंदर कौन से एनिमल्स को रखा गया, क्रीपिंग एनिमल्स को रखा गया, इजंट इट। ठीक है, तो हमें वो एनिमल्स बताने हैं जिसमें कोई एक्सेप्शन लाइन नहीं कर रहा है, कि ऑल बोनी फिशेस हैव अ 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड 1 ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड। कि सभी बोनी फिशेस के पास क्या होते हैं, 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, और एक ऑपरक्यूलम होता है ऑन ईच साइड। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि सभी बोनी फिशेस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कि सभी बोनी फिशेस जो होती है उन सभी बोनी फिशेस के पास कितने पेयर ऑफ फिन्स होते हैं, दैट इज 4 पेयर ऑफ फिन्स होते हैं। ठीक है, और ऑपरक्यूलम होता है ऑन ईच साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई एक्सेप्शन लाए नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या है, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड सर्व एज अ बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ठीक है, तो कौन सा एनिमल है जिसके पास एक ही ओपनिंग होती है फॉर द एंट्री एज वेल फॉर द एग्जिट। तो एक ही ओपनिंग जो है वो माउथ की तरह भी काम करेगी, और एक वही ओपनिंग एनस की तरह भी काम करेगी, है ना, उसी ओपनिंग से मटेरियल आएगा भी और जाएगा भी। तो ऐसा किसके अंदर होता है, फेसियोला, एस्ट्रियस, एसिडी, या फिर ऑक्टोपस। तो आंसर क्या है, फेसियोला। ठीक है, दैट इज अ फेसियोला लीवर फ्लूक। ठीक है, इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग से मटेरियल आता है और इसी ओपनिंग से मटेरियल जाता है। ठीक है, तो किसमें होता है ऐसा, ये फेसियोला के अंदर। ठीक है, और फेसियोला किससे बिलोंग करता है, इट इज बिलोंग टू द प्लैटीहेलमिन्थस, बिकॉज इनकी बॉडी क्या होती है, वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इजंट इट। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इफ अ लाइव अर्थवॉर्म इज pricked with the needle on its outer surface without damaging its gut, फिर the fluid that comes out is the, अगर हमने अर्थवॉर्म को क्या करा है, प्रिक करा है उसके आउटर सरफेस से, यानी कि उसकी अंदर की बॉडी को डैमेज हुए बिना हमने अर्थवॉर्म को उठाया, पिक करा है फ्रॉम द आउटर सरफेस, तो जो फ्लूइड निकलेगा तो कौन सा फ्लूइड होगा, दैट इज एक्सक्रीटरी फ्लूइड, स्लाइमी म्यूकस, हीमोलिम्फ, या फिर सिलोमिक फ्लूइड। तो आंसर क्या है, वो सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, तो अगर हमने अर्थवॉर्म को पिक करा है फ्रॉम द आउटर सरफेस विदाउट डैमेजिंग इट्स गट, उसके अंदर के पार्ट को खराब हुए बिना हमने अर्थवॉर्म को पिक करा है, तब जो फ्लूइड निकलेगा, बाहर से जो फ्लूइड निकलेगा, वो फ्लूइड कौन सा, दैट इज अ सिलोमिक फ्लूइड है वो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट क्रुशियल रीजन फॉर द इमेंस सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, हमें पता है लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन है, आर्थ्रोपोड्स ही है। तो आर्थ्रोपोड्स में इतने सारे एनिमल्स क्यों आ पा रहे हैं, क्यों इतनी ज्यादा वैरायटी आर्थ्रोपोड्स के अंदर, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स का जो इमेंस सक्सेस देखा जाता है, इतना ज्यादा जो नंबर देखा जाता है आर्थ्रोपोड्स का, वो किसके वजह से, इनके काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से। ठीक है, इनके पास क्या होता है, ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जो इनकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये जो एक्सोस्केलेटन है ये क्या करता है, काइटिनस है जो इनकी बॉडी को क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट एज वेल एज फ्रॉम द प्रेडेटर। ठीक है, और फिर ये मॉइस्चर को रिटेन रखता है, ऑक्सीजन को रिटेन रखता है, कौन, इनका एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स की जो इतनी ग्रेट वैरायटी देखा जाती है, ये लार्जेस्ट फाइलम है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सोस्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म इज कॉल्ड। ठीक है, तो बॉडी कैविटी बनती है मेसोडर्म के स्प्लिटिंग होने की वजह से, तो हमें पता है। तो सबसे आउटर लेयर को तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टोडर्म, है ना, आउटर को तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टोडर्म। ठीक है, और फिर इसको बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ एंडोडर्म, और सबसे मिडल जो होती है दैट इज अ मेसोडर्म।
और जब मेसोडर्म के बीच में भी क्या आ जाए, गैप आ जाए, मेसोडर्म के बीच में भी अगर गैप आ जाए, तो उससे जो कैविटी बनती है तो हमें पता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम। ठीक है, तो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होने की वजह से जब मेसोडर्म के बीच में गैप आ जाता है तो उससे जो कैविटी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम। ठीक है, और ये फर्स्ट ट्रू सीलोम, जो फर्स्ट सीलोम है वो किसमें देखा गया था, एनालिड्स के अंदर देखा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्वानोसाइट्स आर फाउंड इन द, कॉनोसाइट सेल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, आउटर एपिथेलियम, इनर एपिथेलियम, मेसोग्ली या फिर स्पॉन्जोसील। तो जो कॉनोसाइट सेल्स होते हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं, इनर एपिथेलियम में देखने को मिलते हैं। और ये जो कॉनोसाइट सेल्स कैसे होते हैं, दैट आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो फूड को मूव करवाने में, वाटर को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। और ये जो कॉनोसाइट सेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जेस के इनर लाइनिंग पर, यानी कि इनर एपिथेलियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर मेटाजोन सीलेंट्रेट्स हैव द, ठीक है, मेटा, तो सीलेंट्रेट्स के पास क्या होता है, निमैटोसिस्ट होते हैं, गेम्यूल्स होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो मेटाजोन के कॉन्ट्रास्ट में हमें बताना है कि सीलेंट्रेट्स के पास क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, और बाकी के पास नहीं होती है। आगे वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेड्यूसर स्टेज, किसमें मेड्यूसर स्टेज नहीं होती है। तो हमें पता है जो हमारे नाइडेरिया है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, दो फॉर्म्स देखी जाती है, मेड्यूसा और पॉलिप वाली। ठीक है, तो मेड्यूसा स्टेज ही देखने को मिलती है सिर्फ किसके अंदर, किसके अंदर मेड्यूसा स्टेज नहीं होती है। तो किसके अंदर मेड्यूसा स्टेज नहीं होती है, जेलीफिश के अंदर, हाइड्रा के अंदर, ओबेलिया के अंदर, या फिर कोरल्स के अंदर। तो मेड्यूसा स्टेज किसमें नहीं होती है, हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टेज होती है, पॉलिप स्टेज होती है। इट हैज ओनली द पॉलिप स्टेज। और ये पॉलिप स्टेज जो होती है वो कैसी होती है, इट इज सिलेंड्रिकल। कैसी होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिप होता है, मेड्यूसा फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, पॉलिप फॉर्म कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, A triploblastic unsegmented animal with the complete alimentary canal could be, triploblastic है, unsegmented है, और with the complete alimentary canal है। तो ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें पता है, यानी कि उसमें 3 लेयर्स होने वाली है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और क्या है, अनसेगमेंटेड है, इनकी बॉडी टॉप टू बॉटम सेगमेंटेड नहीं है। तो अगर अनसेगमेंटेड बोल दिया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल दिया, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया, तो कौन है हमारे, वो राउंड वॉर्म्स है। कौन है, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन, विच एनिमल हैज अ मॉडिफाइड मांटल कैविटी टू एक्सपेल द वाटर विद द फोर्स। तो कौन से एनिमल के पास मांटल कैविटी होती है, स्नेल के पास, ऑयस्टर के पास, स्क्विड्स के पास, या फिर कार्टन के पास। और ये जो मांटल कैविटी होती है वो क्या करती है, वाटर को बाहर निकाल देती है, एक्सपेल कर देती है वाटर को विद द फोर्स। तो कौन है वो, स्क्विड्स। कौन है वो, स्क्विड्स। ठीक है, तो स्क्विड्स के पास मांटल कैविटी है जो क्या करती है, वाटर को एक्सपेल करने में हेल्प करती है। तो दिस इज अ स्क्विड। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू द किंगडम दैट इज, बिलोंग्स टू द फाइलम व्हिच इज अ मोलस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ अग्नाथा। अग्नाथा का फीचर क्या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है अग्नाथा की केस, इसके अंदर कौन से एनिमल्स को रखा रखा गया है, जॉलेस। जॉलेस एनिमल्स जो है वो हमारी कौन है, दैट इज द अग्नाथा। ठीक है, जिनके पास जॉज नहीं है। तो जॉलेस के अंदर ही किसको रखा गया है, अग्नाथा के अंदर रखा गया है। तो जॉलेस उसमें कौन आ जाते हैं, हमारे साइक्लोस्टोमाटा आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमाटा आर द पार्ट ऑफ द अग्नाथा, उनके पास क्या नहीं होते, जॉज नहीं होते। और साथ में क्या नहीं होते, पेयर्ड ट्विंस भी नहीं होते हैं, उनके पास जॉज भी नहीं है और साथ में पेयर्ड ट्विंस भी नहीं है। ठीक है, तो अग्नाथा का क्या फीचर नहीं है, पैरासाइट, जॉलेस माउथ, पेयर्ड फिन्स, या फिर हॉर्नी टीथ। ठीक है, तो क्या है, पेयर्ड फिन्स। ठीक है, तो उनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। ठीक है, और बाकी ये जॉलेस माउथ होता है, हॉर्नी टीथ होते हैं इनके, और साथ में पैरासाइट भी होते हैं ये। ठीक है, ये छोटे छोटे फिशेज है जो बड़ी फिश पे रह के अपना खाने को लेती है। ठीक है, तो अग्नाथा का फीचर क्या नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है, पेयर्ड फिश इनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं ये तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, तो यही आंसर है, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया। तो ऑस्टिया क्या होता है, दैट आर द पोर्स। ऑस्टिया क्या होते हैं, दैट आर द पोर्स। ठीक है, तो इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे पोर्स से कवर्ड होती है। इन पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑस्टिया। ठीक है, और एक बड़ी ओपनिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑस्टियोलम। ठीक है ना, तो हमारे जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है छोटे छोटे पोर्स से, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। डन, ये ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एनिमल्स आर प्राइमरली फाउंड इन द मराइन वाटर बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। ठीक है, वो कौन सा फाइलम है एनिमल का जिसमें ज्यादातर एनिमल्स तो कहाँ पर है, मराइन वाटर के अंदर है बट कुछ फ्रेश वाटर के अंदर भी है। ज्यादातर मराइन के अंदर है बट कुछ फ्रेश वाटर के अंदर भी है। तो कौन हमारा एनालिड, पॉरीफेरा, मोलस्का या कॉर्डेटा। तो इसमें कौन आंसर जाएगा, मोलस्का। ज्यादातर सारे के सारे किसके अंदर है, मराइन वाटर के अंदर, बट कुछ फ्रेश वाटर के अंदर भी है। ठीक है, तो मोलस्क के अंदर जो फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, तो फ्रेश वाटर के अंदर मिलने वाले कौन है, दैट इज द स्नेल्स। ठीक है, कौन है, दैट इज द स्नेल्स। ठीक है, तो स्नेल्स जो है दे आर द पार्ट ऑफ द मोलस्का विच आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, मेजोरिटी ऑक्टोपस, टाइटन, ये सब किसके अंदर होते हैं, दे आर फाउंड इन द मराइन वाटर। ठीक है, विच एनिमल हैज अ सिलिंड्रिकल फॉर्म। इसमें से किसके पास सिलिंड्रिकल फॉर्म है, फाइसेलिया, एडेम्सिया, हाइड्रा या 2 एंड 3। तो आंसर क्या है, एडेम्सिया में भी है और हाइड्रा के अंदर भी है। तो आंसर क्या है, 2 एंड 3। ठीक है, कॉरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड हो। तो ये जो कॉरल्स उनकी जो स्केलेटन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मैं पता है CaCO3 होता है। तो कॉरल्स के जो एक्सोस्केलेटन जो स्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस करे, दैट इज एनिमल किंगडम। तो इजी चैप्टर है, पूरा पूरा अच्छे से लर्न कर लेना। एनसीईआरटी में जो जो भी चीजें लिखी हुई है इसी से ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि और सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए तो हमारे 9 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, तो होप सो यू ऑल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।